अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? एक इंसान के लिए खुशी की अहमियत क्या है? एक इंसान जो कुछ भी कर रहा होता है, उसके पीछे शायद अहम तरीन फैक्टर कोई है, तो वो है हैप्पीनेस, खुशी, सैटिस्फैक्शन। बाज़ औक़ात एक इंसान कोई कुर्बानी कर रहा होता है और लगता है कि तो इसमें खुशी तो नहीं है, लेकिन एक इंसान क्यों कर रहा है, कोई मादी फ़ायदा भी नहीं है, तो उसके पीछे एक इंसान की सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। और बहरहाल हैप्पीनेस जो है, आप यूँ समझ लें कि इंसान 99% जो है काम तो हैप्पीनेस के लिए कर रहा होता है। जो चीज़ें बज़ाहिर यानी मादी अशिया जो है या कुछ और भी है, और दौलत है, शोहरत है, इसके पीछे भी एक इंसान हैप्पीनेस चाहता है। और अगर उससे हैप्पीनेस निकाल दी जाए, उसके पीछे सैटिस्फैक्शन निकाल दी जाए, तो वही चीज़ें हैं कि जिनके लिए पहले एक इंसान मर रहा था, कि जिनको एक इंसान पहले बहुत अहमियत देता था, अब उस उन्हीं चीज़ों की अहमियत बहुत कम हो जाएगी। तो आज हम हैप्पीनेस को मौज़ू बनाते हुए हम इसको आगे लेके चलते हैं। और हैप्पीनेस जनरल टाइम्स के लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल होती है, लेकिन जब टफ़ टाइम हो, जब मुश्किलात हों, जब परेशानियाँ हों, तब आप सोच सकते हैं कि हैप्पीनेस की अहमियत क्या हो जाती है। और ऐसी सूरत के अंदर तो खुश रहना और भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम हैप्पीनेस पे ही बात करने जा रहे हैं और ऐसी 7 चीज़ें जो हैं उनको एनलिस्ट किया गया है। ऐसी 7 चीज़ें ऐसी 7 चीज़ें कि जो एक इंसान को टफ़ टाइम के अंदर भी, मुश्किलात के अंदर भी एक इंसान को खुशी दे सकें। कौन-सी 7 चीज़ें आइए देखते हैं। उसमें पहली है कि ईट अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट एंड ट्राई टू बी एक्टिव एवरी डे। उसमें सबसे पहली चीज़ जो वो रखते हैं, वो है कि आपकी डाइट हेल्दी हो और बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट जो है, बेपनाह अहमियत की हामिल है। बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट बेपनाह अहमियत की हामिल है, लिहाजा इसे कतन भी आप इग्नोर नहीं करें। और अनहेल्दी डाइट, इम्बैलेंस्ड डाइट, ये इंसान को हर एतबार से कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट। तो इसका बेपनाह अहमियत है कि आप क्या खाते हैं। तो बैलेंस डाइट हो, हेल्दी डाइट हो। दूसरी बात क्या है करनी है कि मेक श्योर यू गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। दूसरी बात हमें ये करनी है, इस बात को यकीनी बनाना है कि मैंने काफ़ी सारा रेस्ट कर लिया। ठीक है जी। और काफ़ी सारा मैंने रेस्ट कर लिया। और रेस्ट करना काफ़ी सारा मतलब ये नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा तवाज़ुन रखना है। हर चीज़ के अंदर बैलेंस और तवाज़ुन की अहमियत रहती है। तीसरा है टेक योर मेडिकेशन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन यू हैव बीन गिवन। अगर कोई आप मेडिकेशन ले रहे हैं, तो आप उसका पूरा पूरा ध्यान रखें। आप उसे कतन स्किप ना करें और उसका नागा ना करें, और उसको बेवक़्त भी ना लें। वक़्त के ऊपर मेडिसिन लेना, और या कोई भी चीज़ आपको एडवाइस की जाती है आपकी हेल्थ के एतबार से, कोई भी चीज़ आपको एडवाइस की जाती है, आप उसे ज़रूर करें और वक़्त पे करें और सही तरीके से, सही अंदाज़ के अंदर करें। और उसमें चौथी बात ये है कि चौथी बात ये है, कंट्रोल योर एडिक्शंस। ये जो चीज़ें हमारी जो, वो तो कहा ना कि मेडिकेशन आप वक़्त पे लें, सही तरीके से लें। अब एक चीज़ें इंसान की बुरी आदत होती हैं, वो सिगरेट हो सकता है, वो ज़्यादा चाय काफ़ी हो सकती है, वो कुछ और हो सकता है। यहाँ इसको कंट्रोल करना और इसको आगे न बढ़ने देना, और बल्कि इसको कंट्रोल करके रखना। एक तरफ ये कि आगे ना बढ़ना पाए, और दूसरा ये कि उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करके रखें, दबा करके रखें। और ये चीज़ है। और वक़्ती ग्रेटिफ़िकेशन तो होती है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म हमारी जो हैप्पीनेस है, उस पे बहुत नेगेटिव असर जो है होता है। और आगे जो है 5वीं बात जो है, वो है स्पेंड टाइम इन ओपन एयर गेटिंग क्लोज टू नेचर। ये बड़ी चीज़ अहमियत की हामिल है। आप ओपन एयर के अंदर जो है,
اور نیچر کے فطرت کے قریب تر جو ہے کچھ وقت جو ہے آپ ڈیلی کے طور پہ روزانہ کے طور پہ آپ ایلوکیٹ کر دیں کہ یار میں نے 1 گھنٹہ جو ہے وہ میں نے فطرت سے قریب تر جو ہے میں نے زندگی گزارنی ہے. تو یہ بھی ہے کہ جی ٹھیک ہے اوکے. یہ ہے کہ اسپینڈ ٹائم ان اوپن ایئر گیٹنگ کلوز ٹو نیچر. اور چھٹی بات ہے کیپ ان ٹچ ود یور فیملی اینڈ فرینڈز who can provide support and a listening ear. دیکھیں نا فیملی اور فرینڈ کہ جو ہمیں سپورٹ دے سکیں، جو ہمیں ہماری بات سن سکیں اور جو ہماری مدد کر سکیں ہمارے پریکٹیکل مسائل کے حل کے اندر. اب دیکھیں نا جو بندہ بات ہمیں سنتا ہے تحمل سے وہ بھی ہم نے اس کو بھی ٹائم دینا. جو ہمیں سپورٹ مہیا کرتا ہے پریکٹیکل مسائل کے حل کے اندر ان کو بھی، اور جو ہمیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں ہمیں انکریج کرتے ہیں ہم نے ان کو بھی، جو ہمیں سپورٹ مہیا کرتے ہیں. تو یہ اہم ہے کہ کیپ ان ٹچ with family and friends who can provide support, a listening ear and help you solve practical problem. 7ویں بات جو ہے اور وہ کیا ہے ensure you take part in activities that you enjoy or do something you are good at to boost self esteem. اب دیکھیں نا کہ اب نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایسی ایکٹیویٹیز کہ ہم نے ان میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ہم نے ان سرگرمیوں کے اندر ان ایکٹیویٹیز کے اندر شریک ہونا ہے کہ جن کو ہم انجوائے کرتے ہیں یا جن میں ہم مہارت رکھتے ہیں، جن کو کرنے میں ہم اچھے ہیں اور لوگ کہیں یار واہ ویل ڈن آپ نے بہت اچھا کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں 7 چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ اینالسٹ کی گئی ہیں کہ جو چیزیں ہمیں بہت خوشی مہیا کرتی ہیں خاص کر ان دنوں میں کہ جو ہمارے ٹف ٹائم ہوتا ہے، جو ہمارے مشکل دن ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر ہمیں خوش رکھنے کے اندر ان 7 چیزوں کا بہت کردار ہے. اور ان 7 باتوں کا دھیان رکھیے گا، خوش رہیے گا. خوش رہنا ایک انسان کا بنیادی حق ہے. خوش رہنے کے اندر بہت برکتیں ہیں. خوش رہنا جو ہے وہ در حقیقت ہماری ترجیح ہونا چاہیے. اور خاص کر اگر کوئی زندگی کا چیلنجنگ مرحلہ ہے، مشکل وقت ہے، اس دوران خوش رہنا بے پناہ اہمیت کا حامل ہے.